बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो उसी सिलसिले को आगे लेके जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, जुमले की पहचान क्या होती है, ठीक है, और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास उनके साथ हर एक के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है और जुमले को बनाने का तरीका क्या होता है। जिस तरह शुरू में मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास हर जो टेंस होता है उसके चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं, यानी चार तरह के जुमले होते हैं। उसमें एक हम जब इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस को देख रहे थे तो उसमें हमने उसका सादा जुमला भी कर लिया था, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा था मिसाल के तौर पर कि मैं लिख रहा हूँ, ये सादा जुमला है। उसके बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। अब उसी का जो दूसरे नंबर का जुमला जो हमारे पास आता है वो है जी नेगेटिव, यानी नफी जुमला। उसी का नफी होता है ना, एक जुमला हमारे पास सादा होता है, एक जुमला हमारे पास नफी नेगेटिव को होता है, एक हमारे पास इसका सवालिया में भी हो सकता है, उसी के बारे में सवाल करना, उसी जुमले में सवाल हो कोई, या हमारे पास ऐसा जुमला भी हो सकता है कि जिसमें हमारे पास सवालिया भी हो और साथ नफी भी हो, यानी सवाल भी किया हो और नफी भी उसका हो। तो उसका हम दूसरा देखने जा रहे हैं कि हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस या सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कि हमारे पास नफी जो जुमले होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के, वो कौन से होते हैं और उनको बनाने का तरीका क्या है, ठीक है। उनकी पहचान नेगेटिव में मतलब वाजे है कि उसमें हमारे पास नहीं होता ना नेगेटिव, कि मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं नहीं पी रहा हूँ, वगैरह वगैरह, ठीक, नहीं का जिक्र उसमें होता है। तो उसमें अब हम देखते हैं मिसाल के तौर पर उसको समझने के लिए कि सिंपल टेंस मैंने आपको लिखे हुए सिंपल सेंटेंस, ये बाज दफा मैं जल्दी में सेंटेंस की जगह टेंस बोल सकता हूँ, ठीक है, या टेंस की जगह सेंटेंस, तो वो स्लिप ऑफ टंग होगा, लिहाजा आपने उस तरफ नहीं जाना, तो फोकस अपना इस पे रखना है। सादा जुमला हमारे पास सिंपल टेंस मतलब मैं दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, इसका तरीका मैंने आपको पीछे बता दिया था कि हमारे पास इसकी बनावट का तरीका क्या होता है, ठीक हो गया। इसका हो गया जी आई एम रनिंग, आई सब्जेक्ट आ गया, एम हमारे पास आ गया हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी लग जाएगा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, आई एम रनिंग, ठीक है, ये सादा। आज जो हमारे पास है वो है नेगेटिव सेंटेंस मतलब नफी जुमला, नेगेटिव नफी जुमला मैंने यहां लिखा नहीं है लेकिन चले यहां आपको लिख के दे देते। नेगेटिव नफी, नफी सेंटेंसेस जुमला या जुमले, ठीक है। इसमें तो इसमें हमारे पास क्या है, देखिए मैं नहीं दौड़ रहा हूं, मैं नहीं दौड़ रहा, इसका था मैं दौड़ रहा हूं, ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल है। लेकिन इसका ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया कि मैं ये काम नहीं कर रहा, मैं नहीं दौड़ रहा हूं, तो इसका आ जाएगा आई एम नॉट रनिंग। अब कैसे आएगा, वो इस तरीके से आएगा। अब तरीका देखिए जी, स्ट्रक्चर या जुमला बनाने का तरीका किसका, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट नहीं सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस का, सिंपल तो हमारे हो गए। अच्छा देखिए, अब हमारे पास सबसे पहले हो गई जी सब्जेक्ट, आई वी यू दे ही शी इट, कोई भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे आपने देखना है कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है। अगर हमारे पास यू आ रहा है तो आपको पता है कि यू के साथ क्या लग रहा है, ठीक है, यू आर। ही आ रहा है तो ही के साथ क्या लग रहा है, ही इज। आई आ रहा है तो आई के साथ क्या लगेगा, आई एम, ठीक है। ये सारा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है। सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगी, प्लस नट होगा, नहीं, ये जो लिखा हुआ है इधर के नहीं, ये नहीं, ये नट इसके लिए, ठीक हो गया। और साथ उसी तरह आईएनजी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक हो गया। क्यों, रहा हूं, रहा है, रही है, ये साथ साथ आ रहे हैं कंटिन्यूस में, ठीक हो गया। ये है हमारे पास स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपने नोट करना है। अब मैंने ये कुछ जुमले लिखे हैं, इस जुमले को मैं जो है तो यहाँ पे बनाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। यानी मैंने क्या किया हुआ है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं 8, उसमें से मैंने कितने लिए हुए जी, सिर्फ 4 लिए हैं, मैं, तुम, वो, वसीम, ठीक है। अब एक एक जुमला बनाता हूं, आपको समझ आ जाएगी कि ये इस तरतीब के साथ जुमले किस तरह बनते हैं। देखिए, मैं नहीं पका रहा हूं, मैं को देखें, मैं, आई सब्जेक्ट आया ना, मैंने लिख लिया, ठीक है, आई। अब आई के साथ क्या आ रहा था, हेल्पिंग वर्ब, आई एम, आई एम, देखें सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब एम, नट, आई एम नट। अब आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आपको पता है कि पकाने को क्या कहते हैं, कुक, सी डबल ओ के, कुक, और आईएनजी इसके साथ कुकिंग, आईएनजी, आई एम नट कुकिंग। जुमला आपका बन गया, आई एम नॉट कुकिंग, मैं नहीं पका रहा हूं,
ठीक। दूसरा, तुम नहीं धो रहे हो, तुम मतलब तुम, यू आ गया, ठीक है। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग रहा था, यू आर, गुड, यू आर, फिर वही नट, यू आर नट, धोना, वाश, वाशिंग, आईएनजी हो जाएगा, WASH, वाश, आईएनजी, वाशिंग, तुम नहीं धो रहे हो। वो नहीं पढ़ रहा है, वो, अब इशारा एक लड़की की तरफ, ठीक है। रहा है से पता चला कि लड़का है, वो नहीं पढ़ रहा है मतलब वो, ही इज, ही के साथ क्या आता था, इज, ही इज, उसी तरह नट, और साथ पढ़ना को क्या कहते हैं, रीड, आईएनजी लग गया तो READING, रीडिंग। ही इज नॉट रीडिंग, वो नहीं पढ़ रहा है। आखिरी, वसीम नहीं खेल रहा, वसीम नाम है, सब्जेक्ट है ना, नाम है, वसीम इज, वसीम के साथ क्या था, इज, फिर उसी तरह नट, वसीम इज नट, खेलना, प्ले, PLAYING लग गया, वसीम इज नट प्लेइंग। ये है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस के। प्रेजेंट कंटिन्यूस का हमारे पास नेगेटिव आए तो उसको हमने इस तरतीब के साथ बनाना है। 4 मैंने बनाए, बाकी 4 आप खुद भी बनाए। आसान तरीका है बिल्कुल। आप क्या करें, ये जो मैं है ना, मैं इसके साथ आप क्या करें, इसको चेंज कर लें, यानी सब्जेक्ट के साथ आप आगे वर्ब को चेंज करें। यहाँ पे सब्जेक्ट में और वर्ब जो है तो पकाना, इसकी जगह आप धोना लिख लें, मैं नहीं धो रहा हूँ, यहाँ आई हो जाएगा आई एम नट, ये वाशिंग इधर आ जाएगा, आई एम नट वाशिंग, वगैरह वगैरह। तो ये आपके लिए इंतहाई आसान है। इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये कभी भी आपके दिमाग से नहीं उतरेगा। प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आप मजबूत होंगे। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया।